क्या रैम और रोम में सिर्फ इतना ही फर्क है कि एक अस्थायी है और दूसरी स्थायी? असल में इनके पीछे और भी बहुत कुछ है। चलिए आसान भाषा में समझते हैं। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? कंप्यूटर मेमोरी वो जगह होती है जहां कंप्यूटर का डेटा, निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम और फाइल्स अस्थायी या स्थायी रूप से रखे जाते हैं। कंप्यूटर के काम करने की गति, क्षमता और प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस मेमोरी पर निर्भर करते हैं। अब जानते हैं रैम क्या है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये टेम्पररी मेमोरी होती है। जब हम कोई काम करते हैं तो उसका डेटा रैम में आता है। पावर बंद होने पर रैम का डेटा खत्म हो जाता है। अब जानते हैं रोम क्या है। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। यह नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें रखा डेटा बिजली बंद होने के बाद भी बना रहता है। रोम में फर्मवेयर, इंस्ट्रक्शंस और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखी जाती है। रैम अस्थायी और तेज होती है, जबकि रोम स्थायी और सुरक्षित होती है। दोनों मेमोरी मिलकर कंप्यूटर को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करती है। रैम क्या है? अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि रैम क्या है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है और यह कंप्यूटर की टेम्पररी या वॉलेटाइल मेमोरी होती है। जब हम कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम खोलते हैं या कोई काम करते हैं तो उस समय जरूरी डेटा रैम में रखा जाता है। रैम बहुत तेज होती है, इसलिए सीपीयू इसमें मौजूद डेटा को जल्दी एक्सेस कर सकता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझें। जैसे किसी किताब को अलमारी में रखने के बजाय हम उसे काम करने के लिए अपनी टेबल पर रख लेते हैं। यहाँ रैम उस वर्किंग टेबल की तरह है जहां कंप्यूटर उस समय इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम्स और डेटा को रखता है, और जितनी ज्यादा रैम उपलब्ध होगी उतने ज्यादा प्रोग्राम्स और डेटा को कंप्यूटर एक साथ संभालने में सक्षम हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, रैम वॉलेटाइल मेमोरी है, इसलिए पावर बंद होने पर इसमें मौजूद डेटा खत्म हो जाता है। रैम के प्रकार। रैम मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एस रैम और डी रैम। एस रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बहुत तेज होती है। इसे रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यह महंगी और कम कैपेसिटी वाली होती है। इसका मुख्य उपयोग कैशे मेमोरी में होता है। डी रैम यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ज्यादा कैपेसिटी वाली और एस रैम से सस्ती होती है। इसे लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है और इसका उपयोग मेन मेमोरी में होता है, जैसे 4 गीगाबाइट, 8 गीगाबाइट, 16 गीगाबाइट और 32 गीगाबाइट्स रैम। आसान भाषा में, एस रैम तेज लेकिन महंगी और कम कैपेसिटी वाली, जबकि डी रैम सस्ती और ज्यादा कैपेसिटी वाली होती है। एस रैम क्या है? एस रैम का पूरा नाम है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक प्रकार की वॉलेटाइल मेमोरी है जिसमें डेटा बिजली रहने तक ही स्टोर रहता है। ये बहुत तेज यानी हाई स्पीड होती है और कैशे मेमोरी के रूप में उपयोग की जाती है। एस रैम में ट्रांजिस्टर और फ्लिप फ्लॉप सर्किट का उपयोग होता है। एस रैम का उपयोग सीपीयू की कैशे मेमोरी, बफर मेमोरी और हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग में होता है। एस रैम तेज होती है लेकिन महंगी और कम स्टोरेज वाली होती है, इसलिए इसे कैशे मेमोरी में इस्तेमाल किया जाता है। डी रैम क्या है? डी रैम का मतलब है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें डेटा को रिफ्रेश करते रहना पड़ता है। ये चार्ज के रूप में डेटा स्टोर करती है जो कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। डी रैम का उपयोग कंप्यूटर की मेन मेमोरी यानी रैम के रूप में किया जाता है। यह अधिक क्षमता यानी हाई कैपेसिटी प्रदान करती है और इसकी कीमत कम होती है। डी रैम में डेटा को रिफ्रेश करना पड़ता है, इसलिए यह एस रैम से सस्ती लेकिन धीमी और रिफ्रेश वाली होती है। डी रैम कंप्यूटर की मेन मेमोरी है जहां प्रोग्राम और डेटा अस्थायी रूप से रखा जाता है ताकि सिस्टम तेजी से काम कर सके। रोम क्या है? रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। यह नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें रखा डेटा पावर ऑफ होने के बाद भी बना रहता है। रोम में महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस, फर्मवेयर और सिस्टम बूट करने के लिए डेटा रखा जाता है। रोम में सामान्यतः डेटा पढ़ा जा सकता है, लेकिन बदलना आसान नहीं होता। रोम का उपयोग कहाँ होता है? बीओएस में सिस्टम स्टार्ट के लिए इंस्ट्रक्शंस, फर्मवेयर में डिवाइस को सही ढंग से चलाने के लिए, एम्बेडेड सिस्टम्स में मोबाइल, टीवी, राउटर, प्रिंटर आदि। महत्वपूर्ण और सुरक्षित डेटा को परमानेंट रखने के लिए। रोम में जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं वे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इन्हें सुरक्षित और परमानेंट रूप से रखा जाता है। रोम के उदाहरण: प्रोम, प्रोग्रामेबल रोम; ईप्रोम, अरेजेबल रोम; ईईपीआरओएम, इलेक्ट्रिकली अरेजेबल रोम; फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। फर्मवेयर हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाले इंस्ट्रक्शंस, सॉफ्टवेयर। इसे रोम, फ्लैश जैसी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। रोम के प्रकार। रोम मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। 1. प्रोम यानी प्रोग्रामेबल रोम। इसे एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। प्रोग्राम करने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। इसमें डेटा परमानेंट रूप से रहता है।
इसका उपयोग कैलकुलेटर, पुराने डिवाइस, फिक्स्ड सिस्टम आदि में किया जाता है। 2. EEPROM यानी अरेजेबल प्रॉम। यूवी लाइट की मदद से इसका डेटा मिटाया जा सकता है। मिटाने के बाद इसमें दोबारा डेटा लिखा जा सकता है। डेटा परमानेंट रहता है जब तक अरेज न किया जाए। इसका उपयोग पुराने BIOS चिप्स, फर्मवेयर स्टोरेज आदि में किया जाता है। 3. EEPROM यानी इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रॉम। इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मदद से मिटाया और लिखा जा सकता है। बार बार अरेज और राइट किया जा सकता है। डेटा परमानेंट रहता है बिना पावर के भी। इसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, कार के ECU और IoT डिवाइस आदि में किया जाता है। रोम में जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं वे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इन्हें सुरक्षित और परमानेंट रूप से रखा जाता है। रैम और रोम में अंतर। अब रैम और रोम में अंतर समझते हैं। रैम डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है जबकि रोम डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करती है। रैम वोलेटाइल होती है यानी बिजली जाने पर डेटा मिट जाता है। रोम नॉन वोलेटाइल होती है इसलिए बिजली जाने पर भी डेटा रहता है। रैम का उपयोग CPU के लिए अस्थायी डेटा और प्रोग्राम चलाने में होता है जबकि रोम का उपयोग बूट प्रोग्राम, फर्मवेयर और स्थायी निर्देशों के लिए होता है। रैम तेज और कम क्षमता वाली होती है जबकि रोम धीमी और अधिक क्षमता वाली होती है। याद रखें, रैम वर्किंग मेमोरी है जबकि रोम परमानेंट मेमोरी है। कैशे मेमोरी क्या है? कैशे मेमोरी बहुत तेज मेमोरी होती है। ये CPU और रैम के बीच एक बफर की तरह काम करती है। ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर रखती है जिससे CPU को बार बार रैम से डेटा नहीं लाना पड़ता। इससे सिस्टम की स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ती है। कैशे मेमोरी के 3 मुख्य लेवल्स होते हैं, L1, L2 और L3 कैशे। L1 कैशे सबसे छोटी और सबसे तेज होती है और CPU के बहुत पास होती है। L2 कैशे L1 से बड़ी होती है लेकिन L1 से धीमी होती है। L3 कैशे L2 से बड़ी होती है और इसकी स्पीड L1 और L2 से कम होती है। सरल भाषा में, कैशे मेमोरी छोटी लेकिन बहुत तेज मेमोरी है जो CPU को डेटा जल्दी उपलब्ध कराती है। फ्लैश मेमोरी क्या है? फ्लैश मेमोरी एक प्रकार की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जिसमें डेटा बिना बिजली के भी सुरक्षित रहता है। ये डेटा को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से स्टोर और अरेज करती है। फ्लैश मेमोरी को बार बार अरेज और राइट किया जा सकता है। इसका उपयोग मोबाइल फोन, पेन ड्राइव, SSD, मेमोरी कार्ड, कैमरा और लैपटॉप आदि में होता है। फ्लैश मेमोरी एक प्रकार की EEPROM यानी इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी बहुत तेज, भरोसेमंद और कम पावर में काम करती है, इसलिए यह आजकल स्टोरेज के लिए बहुत लोकप्रिय है। स्टोरेज डिवाइसेस वे उपकरण होते हैं जिनमें हम अपने डेटा, इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम्स को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करते हैं। ये डेटा को परमानेंट या सेमी परमानेंट रूप से रखते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज प्राइमरी मेमोरी यानी रैम की तुलना में बहुत बड़ी कैपेसिटी वाली स्टोरेज होती है। यह नॉन वॉलेटाइल होती है यानी पावर बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है। इसका उपयोग लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज के लिए किया जाता है और यह कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। स्टोरेज डिवाइसेस के मुख्य उदाहरण हैं CD-ROM, HDD, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव और SSD। CD-ROM ऑप्टिकल स्टोरेज का उदाहरण है। HDD मैग्नेटिक स्टोरेज का उदाहरण है। पेन ड्राइव फ्लैश मेमोरी का उपयोग करती है जबकि SSD में नॉन फ्लैश मेमोरी का उपयोग होता है। हर स्टोरेज डिवाइस की स्पीड, कैपेसिटी और कॉस्ट अलग अलग होती है। थैंक यू, आपने रैम और रोम के नोट्स का अंतिम भाग पूरा कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि ये हस्तलिखित नोट्स आपके लिए उपयोगी रहे होंगे और इन्होंने आपको इस टॉपिक को गहराई से समझने में मदद की होगी। आज की आपकी मेहनत कल की आपकी सफलता है। खुद पर विश्वास रखिए और सीखते रहिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और बेसिक्स का बाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अब आप मुझे कमेंट करके बताइए अगला टॉपिक आप किस पर चाहते हैं। आपका अगला टॉपिक क्या होना चाहिए? कंप्यूटर का कौन सा कॉन्सेप्ट हम अगली वीडियो में सीखें?